हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए जो ध्येय बैच हमने स्टार्ट की थी उसी के लिए यहाँ पर मैं मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं फिगर्स निकाल के दिखा रहा हूँ। और ये फिगर्स इस तरह निकालने हैं कि उसके प्रोपोर्शंस कैसे होंगे, किस तरह ये प्रोपोर्शंस आने चाहिए, ये सारे डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम जल्दी ही यहाँ पर एक 100 रुपीज़ वाली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका टाइमिंग और डेट मैं जल्दी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, हम जो फिगर्स निकाल रहे हैं, इस फिगर में सबसे पहले हम एक सर्कल निकाल रहे हैं। सर्कल के नीचे एक लाइन दी, थोड़ी गैप छोड़ के यहाँ पर शोल्डर बन गए। और ये शोल्डर बनने के बाद यहाँ फिर से 2 हेड की गैप मैंने दी है और यहाँ से लेग स्टार्ट होगा। तो जो लेग स्टार्ट होंगे उसका नी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जितना डिस्टेंस ऊपर का है उतना ही यहाँ नी का लिया है और उतना ही नीचे डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ जो फिगर बनेगी, ये फिगर लगभग हेड के 7.5 हेड या तो 8 हेड तक आनी चाहिए। तो यहाँ देखो, जो फिगर्स हम बना रहे हैं इसको स्टिक फिगर बोलते हैं और मेमोरी ड्राइंग में आपने स्टिक फिगर्स निकाल के ही बाद में उसको डिटेल करना है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हाथ बना दिए, तो ये एक फिगर मैंने बनाई। और मेमोरी ड्राइंग जब भी करेंगे तब एक्शंस होना ज़रूरी है, एक्शंस फिगर में दिखना ज़रूरी है। तो सेकंड फिगर भी उसी तरह निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 फिगर निकालने वाला हूँ और 3 फिगर के ये आप समझ लो कि स्टिक फिगर कैसे निकालते हैं। तो स्टिक फिगर निकालने के लिए यहाँ पर कुछ मैंने गैप लिया और यहाँ से लेग स्टार्ट हो गए। तो नी तक का जो पोर्शन है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा और उसके बाद में ये अभी एक्शन में दे रहा हूँ। जो लेग है वो थोड़ा सा तिरछा और ये जो लेग है ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग में जब भी आप फिगर्स निकालेंगे, जब भी आप ह्यूमन फिगर निकालेंगे, तो उसमें एक्शंस दिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, ये हाथ पैरों के ऊपर उसने हाथ रखा है और एक हाथ सीधा नीचे के साइड। तो इस तरह आपको एक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। और फिगर कितनी बड़ी आनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि ये एक पूरी पेंसिल है, तो ये पेंसिल के नीचे का जो पार्ट हमने ब्लू कलर का है, इतने अगर 2 फिंगर हम इससे से कट कर दें तो इतनी जो पेंसिल है इतने साइज़ की फिगर यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ देखो, अभी फिर से मैं एक फिगर उसी तरह। तो ये जो मैं फिगर्स निकाल रहा हूँ ये जो फिगर्स मैं निकाल रहा हूँ इसको स्टिक फिगर बोलते हैं। और ये स्टिक फिगर आपको भी निकालने हैं ताकि आपका प्रोपोर्शन सही हो। और प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पर आपको ये फिगर्स निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो, दोनों साइड से मैं ये हाथ उसने कमर के ऊपर रखा है और एक हाथ जो है वो स्ट्रेट साइड में यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्तों, ये 3 फिगर मैंने यहाँ पर लिए है और ये 3 फिगर निकालने के बाद अब हम, तो यहाँ पर देखो, जो पैर ऊपर रखा है उसके लिए एक स्टेप मैंने ली है। तो ये स्टेप के ऊपर ये पैर रखा हुआ है। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग के लिए हमें मैक्सिमम फिगर निकालने हैं। जैसे कि अगर मेमोरी ड्राइंग में कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा फिगर्स निकालेंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा परसेंटाइल आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो नेक मैंने बनाई है वहाँ से शोल्डर जो है थोड़े स्लैंटेड लिए, ये कॉलर के लिए वी बनाया और ये कॉलर बनाने के बाद यहाँ पर उसका शर्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी ही हमारी 100 रुपीज़ वाली बैच स्टार्ट होगी। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है 30 जनवरी को, उसके पहले आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट लिए जाएंगे, जैसे कि मेमोरी ड्राइंग है, 3D कॉम्पोजिशन है, 2D कॉम्पोजिशन है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है और डिकोड है। तो इस टाइप में जो जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जो जो सब्जेक्ट हमारे हैं, वो सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको नॉलेज दिया जाएगा। पेपर किस तरह देना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है,
कितने टाइम में कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस कोर्स में होगी। तो ये कोर्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने कॉल करना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 25 स्टूडेंट्स ही हम यहाँ पर लेते हैं, तो बैच जल्दी फुल हो जाती है। और पिछली जो बैच हमने ली थी 100 रुपीज़ वाली, उस बैच के बच्चों ने फिर से हमें डिमांड की है कि सर ये बैच फिर से स्टार्ट करो, ताकि हमारा थोड़ा बहुत स्टडी हो। और ये जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट जो है जनवरी का, 30 जनवरी को जो पेपर है उसमें हमें बेनिफिट हो। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरे फिगर का यहाँ डिटेल बनाया है, और नेक्स्ट फिगर भी वैसी, यहाँ पर वी, फिर उसकी कॉलर, और ये कॉलर होने के बाद ये शर्ट के लिए थोड़ा सा नीचे के साइड लेना है, और ये होने के बाद यहाँ पर मैं शर्ट कुछ फोल्ड, तो ये एक्शंस फिगर में दिखनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। देखो अभी पैंट बनाने के लिए भी मैंने वी कट लिया है सेंटर में, और यहाँ पर ये पैंट यहाँ पर बना दी है। तो इस तरह नीचे के साइड शूज़, अब इस साइड का जो लेग है हमारे साइड से राइट साइड दिख रहा है, और उसका लेफ्ट लेग जो है उसको मैंने पैंट बना दी है। तो यहाँ पर देखो इस तरह ये शूज़ मैंने बना दिए। अभी लास्ट थर्ड फिगर यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, और ये फिगर बनाने के बाद मैं इनकी हेयर स्टाइल, इनका नोज़ कहाँ पर आएगा, कंप्लीट फिगर में यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने शर्ट बनाए, तो ये फोल्ड आपको समझ में आनी चाहिए। फोल्ड जो है वो अच्छे से आपने स्टडी करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि डेली अगर आप 1.5 आवर्स ड्राइंग के लिए देते हो, अभी भी 2 क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो, जैसे कि 3D कंपोजिशन का एक क्वेश्चन है, 2D कंपोजिशन का एक है, सेकंड डे मेमोरी ड्राइंग है, 3D कंपोजिशन है, उसके बाद में पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, उसके बाद में पोर्ट्रेट है, मेमोरी ड्राइंग है। इस तरह अगर आप 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपका स्टडी अच्छे से होगा, आपका हाथ अच्छे से चलेगा, क्योंकि आपको जो टाइमिंग रहता है वो बहुत कम टाइमिंग में बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखो मैं नोज़, आइज़, फेस कंप्लीट यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 45 मिनट्स में होना चाहिए, और 2 क्वेश्चन 90 मिनट्स में होने चाहिए। मतलब कि 1.5 आवर्स में आप अगर 2 क्वेश्चन करते हो तो आपका एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स, इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। अगर एक क्वेश्चन को ही आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगी। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए क्या टैक्टिक्स लगते हैं, वो हम जो अभी 100 रुपीज़ वाली बैच है इसमें हम सिखाने वाले हैं, ताकि आपका ईयर ख़राब ना हो। और यहाँ पर जो फिगर्स मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर साइड पोज है, और ये साइड पोज से ही यहाँ पर मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ। साइड पोज में कैसे उसकी नोज़ आएगी, कैसे आइज़ आएगी, कहाँ पर लिप्स आएंगी, तो ये आप ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों जो 100 रुपीज़ वाली बैच है इसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि मेमोरी ड्राइंग किस तरह किया जाता है, कितने फिगर्स निकालने हैं, उसमें पर्सपेक्टिव कैसा देखा जाता है, उसमें कंपोजिशन कैसा होता है, वैसे ही 3D का भी कंपोजिशन कैसा किया जाता है, 2D का भी कंपोजिशन किस तरह किया जाता है, कलर स्कीम कैसे यूज़ करने, कलर्स कैसे यूज़ करने, पोर्ट्रेट के भी आपको प्रोपोर्शंस एंड A4 साइज़ के ऊपर कितना पोर्ट्रेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं फीमेल निकाल रहा हूँ।
फीमेल के लिए जो हाइट रहती है वो थोड़ी सी छोटी रहती है मेल से, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी बात, यहाँ पर स्टिक फिगर निकालने के बाद ही आपको ड्राइंग करना है। पहले स्टिक फिगर निकाल लो, और एक फिगर निकालने को आपको 1 से 1.5 मिनट लगता है। अगर आप सही ट्रैक पे हो तो 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट फिगर हो जाती है। ऐसे आपको अगर 6-7 फिगर निकालने हैं तो 10 मिनट में आपके 6-7 फिगर्स हो जाएंगी। बैकग्राउंड के लिए 5 मिनट, तो 15 मिनट्स में आपका कंप्लीट स्केच, मेमोरी ड्राइंग का स्केच होना चाहिए, और हो जाता है। क्योंकि हम जो क्लास में सिखाते हैं बच्चों को, उन बच्चों का जो वर्क है वो आप अगर देखेंगे तो ये 15 मिनट्स में आपका मेमोरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। और कलरिंग के लिए आपको 30 से 40 मिनट लगने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ 50 मिनट तक आपका एक मेमोरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 3 फिगर निकाल रहा हूँ। तीनों फिगर्स जो है ये फीमेल फिगर्स में यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो पहले स्टिक फिगर निकाल लेने हैं जहाँ जहाँ पे हमें फिगर चाहिए। यहाँ पर तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये फीमेल फिगर्स या मेल फिगर किस तरह होते हैं, उसके प्रोपोर्शंस कैसे होते। तो यहाँ देखो, अभी मैं इसके आइज़ बना रहा हूँ। आइज़ बनाने के बाद नोज़, और यहाँ नोज़ बनने के बाद फिर हम डिटेल की तरफ जाएंगे। जो लेडीज़ का साड़ी रहती है वो साड़ी किस तरह हम बना सकते हैं वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह जो शोल्डर है वो थोड़े से स्लैंटेड, और ये होने के बाद हम साड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग रहो, पोर्ट्रेट रहो, फुल फिगर रहो, 3D कंपोजिशन रहो या 2D कंपोजिशन रहो, A4 साइज के ऊपर इसका जो प्लेसिंग है, फिगर्स का प्लेसिंग है वो किस तरह होना चाहिए, पोर्ट्रेट का प्लेसिंग कैसा होना चाहिए, फुल फिगर का प्लेसिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ये 100 रुपीज़ वाली जो बैच है, जो बूस्टर बैच यहाँ पर हम लेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर देखो, मैं साड़ी निकाल के दिखा रहा हूँ। साड़ी निकालते समय आपको यहाँ पर कुछ फोल्ड्स साड़ी के दिखाने ज़रूरी है। तो यहाँ 3-4 प्लेट्स मैंने लिए हैं, और ये साड़ी यहाँ पर लगभग बन गई। और यहाँ से अभी नीचे के साइड जो है यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ बना लेते। ब्लाउज़ बनाने के लिए अभी नीचे साड़ी आ जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साड़ी का फोल्ड, और इस साइड से ये फोल्ड आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ जो फोल्ड्स है वो आप ज़रूर देखना है। और यहाँ जो राइट साइड दिख रही है लेडीज़ की और हमारी लेफ़्ट साइड, वहाँ पर मैं प्लेट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ 3-4 प्लेट्स बनाना है, और नीचे जो है इसको हम थोड़ी कर्व लाइन देके ये साड़ी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों, इस तरह साड़ी बनाना आपको सीखना है, क्योंकि कुछ लेडीज़ तो दिखाने पड़ेंगे मेमोरी ड्राइंग में, सिर्फ जेंट्स ही दिखा के नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहा हूँ। ब्लाउज़ होने के बाद उसका हाथ यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह सेकंड फिगर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह आपने भी आपके बुक के ऊपर, पेपर के ऊपर ये ड्राइंग बनाना है। और पेंसिल यूज़ करते समय हमेशा याद रखो कि HB की पेंसिल से ड्राइंग करने हैं, ना कि 2B, 4B, 6B, 8B ये पेंसिल से ड्राइंग नहीं करना है। क्योंकि हमें इसे कलर करना पड़ता है, और ये कलर करने के लिए फिर वो ज़्यादा कलर ब्लैक हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए आपको HB से ही ड्राइंग करना है। तो ये सब फिगर्स होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपको इसी फिगर्स को मैं कलर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये फिगर्स बनाएंगे तो ज़रूर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हो, मैं उसका रिव्यू दूंगा। यहाँ पर देखो, ये भी एक लेडीज़
फिर से साड़ी वाली लेडीज़। तो इस तरह ये फिगर्स आपको बनाने हैं। पेंसिल कलर्स यूज़ करने, कोई भी वाटर कलर या ऑयल पेस्टल या पेस्टल कलर यहाँ पर चलते नहीं हैं, इसलिए पेंसिल कलर ही यूज़ करना है। और मैं तो बहुत सिंपल से पेंसिल्स बोलता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं जो कलर करके दिखाने वाला हूँ वो डोम्स के कलर पेंसिल्स मैं यूज़ करके आपको कलर करके दिखाने वाला हूँ। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कलरिंग कैसा करना है, फिगर्स कैसे निकालने हैं, पोर्ट्रेट कैसा करना है, फुल फिगर कैसे है, 3D कंपोजिशन किस तरह करते हैं, 2D कंपोजिशन किस तरह करती है, ये अगर सीखना है तो हमने एक 100 रुपीज़ वाली बैच जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो उस बैच के लिए आपका नाम आप दर्ज करवा सकते हो, कॉल करके बता सकते हो कि सर मुझे भी ज्वाइन होना है, या व्हाट्सएप पे भी आप आपका नाम डाल सकते हो। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसमें आप इनरोल होना है, क्योंकि अभी 30 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये जो कोर्स हमने रखा है ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखो, ये अभी हेयर स्टाइल में बना रहा हूँ। तो ये हेयर स्टाइल बनाने के बाद फिर एक लास्ट फिगर हमारे पास है, उस फिगर को हम डिटेल करेंगे। तो दोस्तों, ये फुट निकालना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये अभी थर्ड फिगर, यहाँ पर थोड़ी स्लैंटेड लाइंस मैंने दे दी, नेक बना दी है। फिर से यहाँ ये साड़ी, बच्चों ने मुझे बहुत बार बोलते हैं कि सर हमें साड़ी नहीं आती है। तो ये साड़ी बनाने के लिए इसका टेक्निक बहुत सिंपल है। पहले 3-4 लाइंस आपको शोल्डर पे से नीचे के साइड लेके आना है, लेफ़्ट साइड लेके आना है, और फिर ये होने के बाद नीचे के साइड प्लेट्स बनाने, साइड में आपको ये लाइंस देने हैं, और यहाँ पर जो फोल्ड दिख रहे हैं वो फोल्ड, और सामने ये प्लेट्स, इस तरह ये फोल्ड यहाँ पर बनाने हैं। तो ये मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको किस तरह फिगर बनाते हैं ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और ये होने के बाद हम डायरेक्ट मेमोरी ड्राइंग भी लेने वाले हैं, और मेमोरी ड्राइंग से पहले इनको मैं कलर करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको कोई मेमोरी ड्राइंग बना के दिखाना है तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो कि सर इस सब्जेक्ट के ऊपर मेमोरी ड्राइंग बनाओ, तो मैं वो भी बना के दिखाऊंगा। तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप नए हो तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और चैनल आपके दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैं आइज़, नोज़ एंड लिप्स यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो 100 रुपीज़ वाली बैच है इसमें सभी सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, जीके और ड्राइंग के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिए जाएंगे, जैसे कि मेमोरी ड्राइंग है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, डिकोड है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा, और आपको ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फीस इसलिए रखते हैं हम ताकि फ्री में बच्चे बैठते नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल मिनिमम फ़ी रखिए। और ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, 3 दिन में आपको ये सब्जेक्ट सारे सिखाए जाएंगे। तो 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहेगी, और स्टूडेंट हम बहुत लिमिटेड लेते हैं, 25 से ज़्यादा स्टूडेंट लेते नहीं हैं। इसलिए आपने जल्दी से जल्दी आपका नाम दर्ज करवाना है। तो दोस्तों, इसका टाइमिंग, इसकी डेट जल्दी ही आपको बताई जाएगी। उसके पहले अगर आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप अगर मैसेज करते हो या कॉल करते हो तो आपका नाम यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट